कभी कभी इंसान जो होता है वो काम करते करते खुद की सेहत का ध्यान नहीं देता है और ख़ास कर कि जो सरकारी प्रशासनिक काम होते हैं उसमें तो ये खासकर देखा जाता है कि सरकारी काम में इतनी व्यस्तता होती है कि खुद की सेहत पे ध्यान नहीं दे पाते कर्मचारी। इसी चीज़ को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल छेड़ी है, प्रोजेक्ट छाँव। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, पहले मैं बता दूं ये आपको दिखा रहा होगा प्रोजेक्ट छाँव, जिला प्रशासन रायपुर उनके द्वारा ये एक पहल छेड़ी गई है जहां जो सरकारी कर्मचारी है, प्रशासनिक कर्मचारी हैं, वो यहां आके अपना इलाज करा सकते हैं। यहां पे इसी तरह से 30 से अधिक जो प्रोजेक्ट हैं वो लगाए गए हैं जहां आप आके अपना इलाज करा सकते हैं, अपनी जो सेहत है उसको चेक कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट होते कैसे हैं। अभी हमारे सामने जो पहली तस्वीर दिख रही है ये प्रोजेक्ट दक्ष है। तो ये प्रोजेक्ट दक्ष समझने की कोशिश करते हैं हमारे साथ। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। ये प्रोजेक्ट दक्ष क्या है, थोड़ा ये समझाने की कोशिश करिएगा। प्रोजेक्ट दक्ष जो है वो जिला प्रशासन रायपुर की एक अनूठी पहल है, जिसमें कलेक्टर सर के महोदय के निर्देशानुसार जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी है उनको हम डिजिटल दक्ष बनाने हेतु प्रयास कर रहे हैं, जिसमें डेली बेसिस पे हम 25-25 के बैचेस के 2 ट्रेनिंग सेशन रखते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी जिनसे हमारे को सूची प्राप्त होती है, तो हम क्या करते हैं उनको जो भी कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज हैं, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज, उन डे टू डे प्रैक्टिस में उनके जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती है, चाहे ऐप्स के यूसेज हो, उसके बारे में उनको स्ट्रेथन कर रहे हैं, सो दैट कभी भी वो अपने जो भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है वो खुद ही अपने लेवल पे सॉल्व कर सके और आगे जाके जनता को भी इससे अपने को हेल्प दे सके। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो कर्मचारी उनको मुख्य फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, जैसे कि आप जान रहे हैं कि ई ऑफिस का भी चर्चे अब चल रहे हैं, ई ऑफिस हमको यूज़ करना है। तो क्या होता है कि कभी कभी कोई क्या है, कंप्यूटर पे लिटरेसी उतनी होने नहीं कारण, बेसिक जानकारी के अभाव में होने के कारण हो सकता है कि ई ऑफिस में भी परेशानी में कुछ उनको यूज़ करने में परेशानी आए। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ही एक बेसिकली पैकेज रखा गया है कि भाई आपके पास जो भी डेली बेसिस की दिक्कतें हैं, आपके कुछ अगर क्वेरीज है तो हम उसको सॉल्व कर सकें और अल्टरनेटली उनका एक कंप्यूटर का एक बेसिक डेवलपमेंट तकनीकी विकास कर सके, ताकि वो इस सब चीज़ों को आराम से यूज़ कर सकें। यानी इसका मेन मोटिव यही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो जाए तो कोई भी समस्या हो तो खुद ही निवारण कर सके, अपने लेवल पे निवारण कर सके। ठीक है, तो और प्रोजेक्ट की अब बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समझाने के लिए। आगे प्रोजेक्ट चलते हैं। अब प्रोजेक्ट हमको यहाँ दिखाई दे रहा है आयुर्वेदिक उपचार परामर्श। यहाँ मैम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। मैम, थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाएंगी क्या? किस तरह ये प्रोजेक्ट है जो आपका आयुर्वेदिक उपचार परामर्श है, किस तरह से है? ये जो छाँव प्रोजेक्ट चल रहा है, ये हमारा एक बहुत ही अलग तरीके का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम आयुर्वेद के द्वारा यहाँ पे जो भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी आए हैं उनका निशुल्क चिकित्सा उपचार कर रहे हैं। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य ये है कि रोगों का प्रिवेंशन, हम पहले ही स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और रोगी के रोग को बाद में दूर करना है। तो इसलिए हम प्रिवेंटिव थेरेपी पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो अगर आपको प्रिवेंटिव थेरेपी की आवश्यकता है और लाइफस्टाइल से संबंधित आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को आप अपनाएं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आप आयुर्वेद परामर्श ले सकते हैं। किस तरह की कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में कुछ ऐसा समझाएंगी कि क्या होता है, किस तरह से प्रिवेंशन होता है, क्या क्या दवाइयाँ यूज़ करनी होती हैं? देखिए, आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्सा होती है, एक शोधन चिकित्सा और एक शमन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा जो होती है वो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हमारी बॉडी को, जैसे आप शरीर की ऊपरी सफाई करते हैं, जैसे बॉडी की अंदरूनी सफाई के लिए हम डिटॉक्स करते हैं, उसको हम शोधन चिकित्सा बोलते हैं, जो हमारे अस्पताल बोर्नियो हॉस्पिटल में इसकी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा शमन चिकित्सा होती है जो औषध के द्वारा करते हैं हम। आयुर्वेदिक औषध जो होती हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, होल प्लांट से बनाए जाते हैं, तो इससे उनको उनके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, बैड इफ़ेक्ट्स हैं, वो कम होते हैं। और इसका अगर हम सही कॉम्बिनेशन में यूज़ करें, इसके अलावा हम अपनी दिनचर्या को सही रखें, अपनी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन रखें और जहाँ तक हो सके थोड़ा अपने जीवन में योग आसन को शामिल करें, तो हम हर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। सीधे तरीके से बोले कि अपने पूर्वजों की आदत को अपना लें, जो पूर्वज करते थे, योगा, आयुर्वेद और थोड़ा सेहत पे ध्यान। ठीक है। जो तीसरा है ये दंत रोग परामर्श एवं उपचार दंत चिकित्सा मोबाइल वैन यूनिट। बहुत लंबा नाम है, पर यहाँ समझते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ये हमारे साथ डॉक्टर हैं।
सर थोड़ा समझाने का करिए कि प्रोजेक्ट छाँव के अंदर जो आप लोग का दंत रोग परामर्श क्या इसमें क्या हो रहा है, किस तरह का उपचार किया जा रहा है जो सरकारी आ रहे हैं सरकारी कर्मचारी। देखिए ये जो है ये हम लोग हैं बालाजी डेंटल कॉलेज से आए हुए हैं। ये जो शिविर लगा हुआ है प्रोजेक्ट छाव में, उसमें हम अभी डेंटल के लिए सारा कर रहे हैं। जो जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं दांत दिखा रहे हैं, उनका जो भी इलाज है कि उनको क्या तकलीफ़ है, उसको क्या समस्या है, क्या समाधान कर सकते हैं और कैसे दांतों को और स्वस्थ रख सकते हैं, वो हम बता रहे हैं। हमारा मोबाइल डेंटल वैन भी आया हुआ है। जो भी ट्रीटमेंट है जैसे दांतों की सफाई, दांत निकालना, दांत में मसाला भरना, वो भी अभी के अभी उनका तुरंत हो सकता है। प्रोजेक्ट छाँव है। प्रोजेक्ट छाँव के अंतर्गत बहुत सारे स्टॉल हैं। स्वास्थ्य विभाग में एक तरफ चेकअप है, वैसे शिक्षा विभाग ने इसमें कैरियर गुरु का भी एक स्टॉल लगा रखा है। और इसका मकसद एक ही है कि यहाँ पे कैरियर, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति कैरियर की तलाश में है कि जो सही कैरियर उसके लिए क्या है, ये उसको सही से सलाह नहीं मिल पाती। तो चूंकि ये जिला प्रशासन के द्वारा लगाया गया स्टॉल है, इसमें ना केवल हमारा विभाग है बल्कि इसमें हमने एक टोल फ्री नंबर दे रखा है और उस नंबर के माध्यम से कोई भी कभी भी सुबह 8 से रात 8 बजे तक कभी भी फ़ोन कर सकता है। वहाँ पर उठाया जाएगा, किस कैरियर, किस फील्ड में जाना चाहता है वह उसमें सुनिश्चित किया जाएगा। और उसमें ना केवल हमारा रोजगार कार्यालय, रोजगार विभाग और हमारा शिक्षा विभाग उसमें इन्वॉल्व है, बल्कि इसमें हम लोगों ने विभिन्न हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं। मसलन इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, CMHO और पूरी टीम है, उनसे भी उनको मिलवाया जाएगा। किसी UPSC जाते हैं तो हमारे जो IAS अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब स्वयं, हमारे CO जिला पंचायत हैं, हमारे नगर निगम आयुक्त हैं, ये सभी भी उसमें UPSC की तैयारी करनी है तो वो खुद जुड़कर उस बच्चे को सलाह देंगे। तो कुल मिलाकर ये कि बच्चा किसी भी फील्ड में जाता है तो जो हमारे जिला प्रशासन के अधीन काम करने वाले कोई भी उच्च अधिकारी से लेकर नीचे अधिकारी उसको जो सही सलाह दे सकता है, उसको हम कॉल बैक करके उसको बताते हैं। यदि तत्कालिक रूप से वो संतुष्ट नहीं हो पाता है कि आपको किस फील्ड में जाना उचित होगा। अच्छा, आप निःशुल्क नंबर बोले थे, निःशुल्क नंबर एक बार बताने की कोशिश करेंगे क्या? ये हमारे कैरियर गुरु का स्टॉल है। 9977222537। मतलब मेरे को कॉल करना हो तो यहाँ आ जाओ। कोई भी कर सकता है सर, अपने करियर से संबंधित जानकारी लेने के लिए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, मान लीजिए किसी को करियर में चूज करना है पत्रकारिता, तो आप किसको लाएंगे? नहीं, जैसा कि हमारे जनसंपर्क अधिकारी हैं, जनसंपर्क अधिकारी उसी फील्ड से हैं, वो लाएंगे। वो फिर अपने उच्च अधिकारी जनसंपर्क डिपार्टमेंट है, उनके माध्यम से आपको जर्नलिज्म के क्षेत्र में आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो लाएंगे, क्योंकि हर विभाग का कोई ना कोई हमारा जिलाधिकारी तो है ही। ठीक है सर, धन्यवाद समझाने के लिए आपका। ये प्रोजेक्ट करियर गुरु, किसी को करियर बनाना हो तो यहाँ जरूर आइए, पता करिए आपको किस चीज़ में करियर में कैसे जा सकते हैं, किस तरह से पता कर सकते हैं। ये जो इंडोर स्टेडियम है यहाँ लगा हुआ है। अब मैं ये भीड़ के पास आता हूँ, यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ है। तो सर CPR का जो प्रोसीजर होता है उसके लिए हम अपना प्रोसीजर साथ साथ इसका भी जो पोजीशन है वो हमको देखना है। तो हमको CPR देने के लिए, क्योंकि हम कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन इसका नाम है, तो हार्ट को और लंग्स को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिलने की वजह से ही तो हार्ट अटैक आया था, उसी को हमको क्या करना है, फिर से रिवाइव करना है। तो उसके लिए आपके ये दोनों निप्पल होती हैं और ये आपका एक बोन होता है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। ये दोनों आपके रिब्स के बीच में स्टर्नम बोन होती है, जिसके आपके हाफ ऑफ दी जो स्टर्नम है, यहाँ पे आप ऐसे क्रॉस भी बना के देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो ये आपका देखिए, ये आपका दोनों हाथ है, ये आपका नॉन डोमिनेटिंग हैंड है, ये आपका डोमिनेटिंग। मतलब ये कि आपका ये जो हाथ है इसी से आप ज़्यादा उपयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा राइट हैंड वाले लोग ज़्यादा होते हैं। लेफ्टी है तो अपना लेफ़्ट यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं राइट हैंड हूँ इसलिए मेरी ये जो हील है, पाम बोलते हैं इसको हम, अपनी हथेली की ये जो हील वाला जो एरिया है उसका प्रयोग करके आपको ऐसे बनाना है। सबसे पहले तो ये बिल्कुल स्ट्रेट, आपका एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट, फिर आपने ऐसे बनाया, ठीक है। उसके बाद आपने इसका क्या देख लिया, पोजीशन देख लिया, आपको ऐसे प्लेस करना है सर। 30:2 में आपको कंप्रेशन और ब्रीदिंग देना रहता है सर्कुलेशन को फिर से स्टार्ट करने के लिए। 30:2 का मतलब क्या होता है, 30 का मतलब आपको चेस्ट को 30 बार कंप्रेस करना है, 30 बार दबाना है और 2 बार मुंह से आपको ऑक्सीजन देना रहता है, माउथ टू माउथ, ठीक है। उसके लिए आपको जैसे आपने, इसके लिए आपको क्या करना है, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट प्रोसीजर होता है। अब आप क्या करें, ये आपने ऐसे बना लिया, अब आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। 30 बार मैं कंप्रेशन दूंगी और मेरे हाथ जो है। चलिए ठीक है दुर्गेश, हम लोग यहाँ से चलते हैं। यहाँ अभी CPR सिखाया जा रहा है, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फिलहाल दर्शकों के लिए बहुत जानकारी उसमें आ चुकी है कैमरे में कि किस तरह CPR देना है। मेनली ये जो प्रोजेक्ट सुरक्षा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे CPR देना, जो इमरजेंसी टाइम पे किस तरह से आप किसी को तुरंत हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं कि आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आ गया है, कोई अचानक से गिर जाता है तो उसको किस तरह से वहीं पे हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है, उसके लिए प्रोजेक्ट सुरक्षा था। आप पता करेंगे ट्रेस टू कैश, थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करिएगा। प्रोजेक्ट छाँव के अंदर ये प्रोजेक्ट
ट्रेस टू कैश है, क्या है ये प्रोजेक्ट? इसके अंतर्गत सर ये क्या है, जैसे आपके घर से जो कचरा मतलब प्लास्टिक वेस्ट हो गया जो निकलता है ना, उसको आप अपने जो नज़दीकी यहाँ पे जितने भी है, यहाँ रायपुर में 10-8 लोग हैं, तो इसमें आप अपना आके सामान को विक्रय कर सकते हैं और नगद ट्रेस टू कैश मतलब नगद आप पैसा ले जा सकते हो। ट्रैश टू कैश में आप आके अपना कचरा देकर वहाँ से पैसा, मतलब प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट उसको प्रोवाइड करके, हाँ क्या बता रहे सर आप? प्लास्टिक वेस्ट है, गत्ता है, कांच है, जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। ऐसे इसको अगर आप वहाँ पे सेल करते हैं तो वो आपको उसको कैश मिल जाएगा, पैसा उसका। इसका ट्रैश टू कैश ये है। हमने 8 सेंटर बनाए हैं रायपुर नगर निगम में, जैसे धरना स्थल के पास है, आपका रिंग रोड के पास में, ऐसे अलग अलग लोकेशन में 8 जगह सेंटर बनाए, जहाँ के मॉर्निंग में 9 से दोपहर 3 बजे तक आप इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि अपना रिसाइकल वाला जो रिसाइकल हो सके, कोई भी चीज़ जो रिसाइकल हो सके उसको लाइए और पैसा ले जाइए, मुफ्त का पैसा। पहले खरीदते टाइम जो पैसा दिए उसमें कुछ तो वसूल हो जाएगा। मतलब आप जैसे आप जब तक अपन वेस्ट को जगह एज ए रिसोर्स हम लोग अब नहीं मानेंगे, मान लीजिए क्या होता, नहीं तो आप इधर उधर उसको डाल देंगे, उससे गंदगी फैलेगी। इससे क्या होगा कि आपको आप अगर पता चल जाएगा कि नहीं इसको मैं 2 किलो इसको बेचने से मेरे को इतना रुपये मिलेगा, तो आप संभाल के रखेंगे, इधर उधर फेंकेंगे नहीं, और आपको एक बेनिफिट हो जाएगा और हम उसको रिसाइकल करके पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये इस प्लास्टिक को हम हमारे प्लांट में ले जाते हैं सकरी में, वहाँ पे हम इसके दाने बनाते हैं, ग्रेनुअल्स। उस ग्रेनुअल से फिर से प्लास्टिक का सामान बन जाता है। वहाँ गत्ता भी दे सकते हैं, ग्लास भी दे सकते हैं, ये फिर से दोबारा वहाँ रिसाइकल होगा जी। लोकेशंस यहाँ लिखी हुई हैं, इनको दिखा दीजिए थोड़ा। रिंग रोड नंबर 2 और क्रिस्टल आर्केड के सामने, इसी तरह से जो 8 जगह हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ नंबर भी प्रोवाइडेड है। आप नंबर पे भी कॉल करके, यानी आप घर से भी उठाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी घर से जा कर के इस पर प्लान कर रहे हैं हम लोग कि घर से जा कर के अगर कॉल आता है तो जाकर करने वाला कर रहे हैं अभी कोशिश में, लेकिन अभी सेंटर करके इनिशियली स्टार्ट किया गया। अच्छा, अभी प्रयास मतलब हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो पाए। ठीक है, तो यहाँ भी आप आ सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट पाई देखिए, आजकल तमाम बार फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं और लोग सही जगह निवेश नहीं कर पाते, इसलिए हमारे जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो कहीं इस फ्रॉड में न फंसे, इसके लिए आरबीआई और फिनोलॉजी के साथ प्रोजेक्ट पाई शुरू किया है, जिनमें शिविरों के माध्यम से लगातार फाइनेंशियल लिटरेसी की जा रही है। ठीक है सर, तो और ऐसे और प्रोजेक्ट भी हैं, मैं आपके पास बारी बारी से आऊँगा प्रोजेक्ट का पूछने। सर ने तो बता दिया प्रोजेक्ट पाई, जो छूट चुके हों, जो थोड़ा बताना जल्दबाजी में भूल गए, थोड़ा आप बता दीजिए। तो प्रोजेक्ट पाई के अंतर्गत जैसे आप जानते हैं कि आजकल लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, पर साथ में फाइनेंशियल अवेयरनेस उतना नहीं बढ़ पाया है। तो हमारी कंपनी फिनोलॉजी उसी का काम करती है, ये गैप को फिल करने का काम करती है। जो अवेयरनेस नहीं आ पाई है लोगों में, जैसे वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने लगते हैं और गलत इन्वेस्टमेंट टिप्स या मिस सेलिंग के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनका पैसा काफ़ी लॉस हो जाता है। तो हमारी कंपनी वही म्यूचुअल फंड को प्रमोट करती है कि आप अपना पैसा सेफली SIP के थ्रू निवेश कीजिए और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अपना वेल्थ ग्रो कीजिए। सीधा मतलब ये है कि अपनी गाढ़ी कमाई को कैसे लूटने से बचाना है। तो अभी खबर आते रहती हैं वैसे तो बहुत, कि यहाँ ठगी हो गई, वहाँ ठगी हो गई, शेयर मार्केट में ठगी हो गई, तो वही वाली चीज़ें हैं कि उसमें से कैसे बचना है। मैम, इस प्रोजेक्ट छाँव के अंदर ये कौन सा प्रोजेक्ट है, थोड़ा बताएंगी? गायनी का है हमारा, अभी गायनी के सेटअप के लिए आए हैं, बाकी भी डॉक्टर्स हैं। तो मेन गायनाकोलॉजिस्ट लोग का, या जिनको गायनेक की हेल्प चाहिए वो यहाँ आ सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी संबंधित है, जो मतलब ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजी है, या इनफर्टिलिटी है, जिनको गर्भवती होने में दिक्कत हो रही है, ये सब चीज़ों का हम समाधान करते हैं। जिनको इस तरह की दिक्कतें हैं वो यहाँ आ सकती हैं। मेनली अभी जो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लोग आ रहे हैं सामने, जो आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, जिनको डाउट है, तो तीनों सेक्शन में से किसी में भी आ रहे हैं तो पूछ रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे महिलाओं के लिए भी अलग से लगा हुआ है, जो गायनेक, जिनको गायनाकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए, जो प्रेगनेंसी से जूझ रही हैं, उनको कोई और दिक्कत आ रही हो या फिर इनफर्टिलिटी भी हो, तो इस तरह चीज़ों के लिए भी यहाँ पे अलग से लगा हुआ है। ये प्रोजेक्ट भी उसी तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ जो बात हो रही थी कि कैसे महिलाओं के लिए अलग से केयर लगे हुए हैं, ये जो पूरा सेक्शन दिख रहा है आपको, स्त्री रोग परामर्श, प्रोजेक्ट का नाम दिखाइएगा एक बार, स्त्री रोग परामर्श। ये पूरा महिलाओं के लिए एक सेक्शन है, जहाँ पे जो महिला कर्मचारी हैं, प्रशासनिक महिला कर्मचारी, वो यहाँ आके अपना इलाज करा सकती है, अपनी जो तकलीफ़ें हैं वो बता सकती है। ये जो प्रोजेक्ट है 8वां प्रोजेक्ट, सोनोग्राफी जांच, यहाँ आके लोग अपना फॉर्म भरेंगे और उनकी सोनोग्राफी जांच होगी। अब इस प्रोजेक्ट को भी दिखाइए, हृदय रोग परामर्श, इको एवं ECG जाँच। ये ECG जाँच के लिए है। इसी तरह से
आगे भी प्रोजेक्ट दिखाते रहिएगा कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट छाँव के अंदर शिशु हृदय रोग परामर्श एवं इको एवं ईसीजी जांच। इसी तरह से आगे का क्या है, हृदय रोग परामर्श, मतलब ये जितने भी हैं हृदय रोग के लिए ही, ये 2-3 जो हैं प्रोजेक्ट हैं हृदय रोग के लिए एक तरह से हैं। अब इसके आगे क्या है, शिशु रोग परामर्श, मेडिसिन परामर्श, मतलब यहाँ पे जो है शिशु रोग और मेडिसिन को लेके जो कर्मचारी हैं उनको इस तरह की कोई दिक्कत है तो यहाँ आके अपना जो है इलाज करा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि किस तरह से उनको जो दिक्कत है उनका यहाँ पे निःशुल्क इलाज होगा। क्योंकि क्या होता है, कर्मचारी जो होते हैं काम करते करते अपने ही स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते। उसी चीज़ को लेके जो प्रोजेक्ट है छाँव, इसको चालू किया गया है, जो हर शनिवार यहाँ पे चालू होता है। यहाँ आके आप अलग अलग चीज़, जैसे यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि यूरोलॉजी परामर्श, पेट रोग, गैस्ट्रो का, हर चीज़ का जो है इलाज यहाँ पे चल रहा है। और ये जो अभी मैंने आपको सेक्शन दिखाया ये पूरा इलाज का सेक्शन है। यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं, जो सोनोग्राफी है, नाक हो गया, कान हो गया, इस तरह के जो सारे इलाज हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं। साथ ही साथ ब्लड जांच सुविधा भी यहाँ पे है। हाँ, हम लोग जो बात कर रहे थे रक्तदान की, रक्तदान का जो प्रोजेक्ट है वो इस तरफ दिखाइएगा दुर्गेश। ये रक्तदान का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पे रक्तदान आप आके कर सकते हैं। रक्तदान को महादान भी कहा जाता है क्योंकि आपके रक्तदान से कोई ऐसा होगा जिसकी जान बच जाती है। और आपको ये चीज़ पता भी नहीं होगी कि आपके थोड़े से रक्तदान से कईयों की जान बचती है। तो यहाँ पे भी यही रक्तदान का फॉर्म भर सकते हैं लोग। आपको दिख रहा होगा काफ़ी भीड़ भी यहाँ पहुँची हुई है। यहाँ पे आप आके अपना रक्तदान कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो आपको सिखाएगी, रेड क्रॉस में जुड़ भी सकते हैं आप, इस तरह के हैं। प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना, इसको थोड़ा मेरे को समझाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम ये 2019 से छत्तीसगढ़ में चल रही है और ये भारत सरकार की योजना है। 2019 से छत्तीसगढ़ सरकार ने ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है छत्तीसगढ़ में। टोटल 32 यूनिट्स चल रहे हैं डायलिसिस का और इसमें टोटली निःशुल्क डायलिसिस सेवा दी जाती है लोगों को, जिसमें सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत है। इसमें आयुष्मान का भी कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें हम लोग पूरा इमरजेंसी मेडिसिन और बाकी जो भी सेवाएं हैं सारी चीज़ें निःशुल्क दे रहे हैं हम लोग। देखिए इसमें आपको पोस्टर में दिखाई दे रहा होगा जिला अस्पताल रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जसपुर, अंबिकापुर। इसी तरह से जो छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं उसमें निःशुल्क डायलिसिस होता है प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना के तहत। तो आप भी जाके यहाँ डायलिसिस करा सकते हैं, कुछ पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपके आधार कार्ड की बस ज़रूरत है। कोई भी आपका और कोई ना पैन कार्ड ना आपका आयुष्मान कार्ड, ऐसा कोई कार्ड यूज़ नहीं करना है। सिर्फ आधार कार्ड अपना लेके जाइए, वहाँ पे दिखाइए और आपका वहाँ पे मुफ्त डायलिसिस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, फिर उसके बाद मनोरोग परामर्श, इसी तरह से जो आपको जितने भी फिजियोथेरेपी परामर्श, EI तकनीकी द्वारा एक्सरे, इस तरह से जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट छाँव के अंदर सेहत को लेके चीज़ें हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए प्रोजेक्ट छाँव के अंदर ही अलग अलग जो है प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। सभी निःशुल्क है। आप जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ आ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो प्रोजेक्ट के अंदर अपने प्रोजेक्ट हैं वो जो लोकल लोग हैं, जो आम जनता है, उनके लिए भी जिला अस्पतालों में अवेलेबल है। देखिए अभी हमने एक प्रोजेक्ट धड़कन शुरू किया है सत्य साई हॉस्पिटल के साथ, जहां पर ये स्पेशलाइज्ड स्टेथोस्कोप है। इसको रखते ही स्क्रीन पर हार्ट की सारी स्थिति आ जाती है। तो अगर ज़रा सा भी कोई डाउट मिलता है तो उसे हम इको ECG के लिए ले जा रहे हैं। हमने टारगेट लिया है कि अपने सारे 18 साल से कम के जो सरकारी स्कूल के आंगनबाड़ी या स्कूल के बच्चे हैं, वहाँ के टीचर्स हैं, उनका पूरा चेकअप कराएंगे। अभी ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं लाइव की, ये चेक किया जा रहा है और स्क्रीन पे सारा कुछ निकल के आ रहा है। अगर कुछ भी एबनॉर्मल आएगा तो फिर ये इको के लिए जाएगा। तो ऐसा हम हर आंगनबाड़ी के बच्चे और स्कूल के बच्चे के लिए कर रहे हैं। इसमें क्या है, बच्चे के अगर आप इको में ले जाते हैं तो वो थोड़ा परेशान होता है, लेकिन इससे चेक करने से अपने को पता चल जाएगा कि उसके हार्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, तो क्यों इको के लिए जाएगा। तो हम हर बच्चे को स्क्रीन करेंगे और अगर किसी को भी कोई प्रारंभिक समस्या है तो सत्य साई हॉस्पिटल के साथ हम उसको निपटाएंगे। यहाँ जैसे देख सकते हैं ब्लड डोनेशन और ऐसी अलग अलग चीज़ों की सुविधाएँ प्रदान की है, जहाँ प्रशासन के लोग आकर जो अपनी सेहत के लिए किस तरह से ख्याल रखना है अपना चेकअप करा सकते हैं। और ब्लड डोनेशन भी हमारे साथ यहाँ कमिश्नर नगर निगम के मौजूद हैं, उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। सर, क्या क्या प्रोजेक्ट में और ये ब्लड डोनेशन आपने किया, अभी कैसा लग रहा है?
देखिए, ये प्रोजेक्ट छाँव जिला प्रशासन रायपुर की तरफ से पहल की गई है, जिसके तहत हम लोग अपने ज़िले के जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों के लिए एक ये निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाया गया है। यहाँ पर 20 से अधिक तरह की कई जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, इको, ईसीजी और विभिन्न तरह के जितने भी अपने आई चेकअप, हेल्थ चेकअप जितना भी हो सकता है वो सब कराया जा रहा है। लोग अपना बीपी, शुगर ये सभी चीज़ें भी चेक करा सकते हैं और इसके साथ में जो अन्य सुविधाएं भी हमें देनी है उनके परिवारजनों को, जैसे कि डीएल, किसी का राशन कार्ड का कोई इशू है, किसी का आयुष्मान कार्ड बनना है, वो सभी यहाँ पर कैंप के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी कैंप में ब्लड डोनेशन के लिए भी रखा गया है, शिविर रखा गया है, ताकि जो भी लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो ब्लड डोनेट कर सकें। कितने दिन का कैंप रहेगा? अभी ये चालू हुआ है और कब से शुरुआत हुई है? और क्या इसमें आम जनता भी आके, जैसे बाहर पेड़ पौधे ले जा रहे थे, क्या आम जनता भी आ सकती है? देखिए, यहाँ पर पुलिस है, राजस्व है, अभी तक जिनका हो चुका है, पुलिस विभाग का हो चुका है, फिर राजस्व विभाग का हुआ, फिर पंचायत विभाग का हुआ, फिर अभी हम लोगों ने ये पिछला महिला बाल विकास और ये सब विभाग हुए, और अब जैसे आज के दिन में जो वेटनरी विभाग हो गया, पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, अन्य अन्य विभागों को सभी को बुलाया जा रहा है। उनके ज़िले भर के सभी अधिकारी आ रहे हैं और जैसा वैसे ये मुख्यतः इसका फोकस सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जो भी हैं हमारे, जो प्रशासनिक दायित्व संभाल रहे हैं उनके लिए है, लेकिन क्योंकि ये सभी के लिए खुला हुआ है तो कोई भी यहाँ पर आकर इस सुविधा का लाभ ले सकता है। जी, अभी आप कमिश्नर सर को सुन रहे थे, उनका कहना है कि यहाँ पे जो कैंप है, जो प्रशासनिक या सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए खुला हुआ है, पर आम जनता भी आ सकती है, अपना चेकअप करा सकती है, अपना ब्लड डोनेट कर सकती है और इस तरह के जो सारी चीज़ें हैं, 20 से अधिक चीज़ें यहाँ पे हैं जो कैंप लगाया गया उसमें, वहाँ आके अपना समर्थन दे सकती है और अपना चेकअप करा सकती है। कैमरामैन दुर्गेश साहू के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज़।